इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार, उम्मीदवार मुकाबले के लिए बेकरार। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू, उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। नवाज और शहबाज पुराने हलकों, जबकि मरियम 2 सूबाई नशस्तों से इलेक्शन लड़ेंगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। नवाज शरीफ लाहौर के अलावा NA 15 मानसहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर से कौमी असम्बली की 1, सूबाई की 2 नशस्तों पर खड़े होंगे। नून लीगी सदर कराची के हलका NA 242 से भी किस्मत आजमाई करेंगे। आसिफ अली जरदारी NA 207, नवाब शाह ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफा कमाल कराची के हलका NA 242 पर इलेक्शन लड़ेंगे। सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। परवेज इलाही कौमी और सूबाई असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी PTI इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन PTI का ऐलान। बानी PTI के मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। अगर 25 करोड़ अवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है तो चीफ जस्टिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI गौहर खान का इल्जाम, कहते हैं फैसला किया है, इस मामले पर अदालतों में जाएं। हमारे लोगों को रोका गया तो हालात खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं चाहते। उम्र भर के लिए नायल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने यानी मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। मोटरवेज बनी, शाहराहें बनी, किसने बनाई जी आज तक मोटरवे? कोई पाकिस्तान में बताएं? नहीं, हमारे अलावा और किसने बनाई है? एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। हमारे इर्द गिर्द के मवालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। जिसे 4 लोगों ने सादिक और अमीन करार दिया, उसने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। नवाज शरीफ ने कहा 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। ये हादसे पहले भी कई बार हुए, अब किससे गिला करें? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मेरी और मरियम की जमानत देने से रोका गया था, नवाज शरीफ का शिकवा। वो सजाएं कहाँ गईं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई। नून लीग कायद का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा नून लीग के अलावा किसी ने तरक्याती काम करवाए हैं तो सामने आए। पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख आम आदमी को भी है। भारत चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान जमीन से नहीं उठ रहा। लाखों जो है पाकिस्तानी मायूस होकर बाहर चला गया है। इस दौरानिए में 10 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया है। इनके खिलाफ नफरत है, उसको आप जरा देखें कि किस तरह से उमड़ के आती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस सैलाब को रोक सकेंगे। PTI को कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, जिन्होंने स्पेस जलसे की देने के आज तक रवादार नहीं हुए, उनसे आप शफाफियत की जो है इलेक्शन करवाने का जो है कैसे तवक्को कर सकते हैं? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हलकों में जाकर वोट मांग कर तो देखें, इनके खिलाफ नफरत किस तरह उमड़ कर आती है। लतीफ खोसा का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। 8 फरवरी को 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से PTI जीतने का दावा भी कर दिया। नवाज शरीफ चाहते हैं इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो, ROs भी इनकी मर्जी के हों। बार काउंसिल से बयान दिलवाकर नून लीग इलेक्शन से फरार चाहती है। सीनियर कानूनदान और रहनुमा PTI का इल्जाम।
कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाई जाए, JUI और MQM पाकिस्तान एक पेज पर। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन बढ़ाने का मुतालबा। वक्त बढ़ाने से बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करवा दी है। कागजात नामजदगी के लिए 3 दिन का वक्त कम है। कागजात नामजदगी की तवील फहरिस्त है, लिहाजा इसकी तारीख में इजाफा किया जाए। पंजाब, सिंध और KP के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। कौमी शाहराह पर हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर की फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर मौजूद। लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर हमला 8:40 पर हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को हमले से मुताल्लिक इत्तला 9 बजे की गई। हमले में 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी, खिड़कियों के शीशे टूट गए। साकिब निसार ने कहा तमाम अहले खाना खैरियत से हैं। धमाके से घर में खड़ी गाड़ी तबाह हो गई। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर में दस्ती बम फेंका। उम्मीद है जल्द जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। IG पंजाब का मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। हुकूमत और पाक फौज की काविशें रंग ले आईं। कलअदम BNA का कमांडर 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल। बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। मनशियात फरोशी, लोगों को अगवा भी किया जाता है। कलअदम तंजीम के साबिक कमांडर सरफराज का इंकशाफ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा कि बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। गलत फहमियाँ और दूरियां खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। पाकिस्तान में एक पॉपुलर लीडर या अनपॉपुलर लीडर अगर वो जेल में है, वो किसी डिक्री की वजह से जेल में नहीं है। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टेन प्रोसीजर्स मौजूद, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टेन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। अगर ऐसे कोई करेगा तो उसकी वायलेशन में उसको चंद कानूनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी शुड मूव टुवर्ड्स परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। 9 मई को हसास तनसीबात को जलाया गया। कोई गिरोह जाकर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। किसी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। सवाबी में तलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे कोई मसला नहीं, मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत डिलीवरी में तब्दील ना हो तो वह तबाही में बदल जाती है। डेडलाइन खत्म। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया, पुलिस, LGA की टीमें इन एक्शन। शाहदरा मोड़ ता इमामिया कॉलोनी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। 70 अफराद गिरफ्तार। 50 से जायद प्लाजे और दुकानें सील। सैकड़ों थड़े और शेड्स मिसमार कर दिए। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी कर दी गई। नेपरा के मुताबिक इजाफा माली साल 2023-24 की पहली छमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली सार्फिन को जनवरी ता मार्च इजाफी अदायगियां करना होंगी। कराची ली मार्केट के फायरिंग ताजिर जाम बहक। औरंगी टाउन में शहरी मारा गया। शाह फैसल कॉलोनी से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 जख्मी डाकुओं समेत 5 मुलजिमान पकड़े गए। डेरा मुराद जमाली में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 भाई जाम बहक। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। मुलजिमान की तलाश जारी।